तो अभी शाम के 4 बज गए हैं। तो अहोई अष्टमी माता रानी की हम पूजा कर रहे हैं। तो अभी पूजा हम स्टार्ट कर रहे हैं अहोई माता की। तो फ्रेंड्स, हम अब शाम के 4 बजे पूजा करने के लिए बैठ गए और फिर हमने जल का लोटा लिया और उसमें सतिया बनाया, क्योंकि पूजा में वो रखते हैं। फिर माता अहोई माता को हमने तिलक किया और सभी देवी देवताओं को तिलक किया। साथ में फिर रुद्राक्षी को तिलक किया। रुद्राक्षी ने अपने पापा को किया, टीका लगाया रोली का। और हम सब पूजा में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशली ये फास्ट रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। और बच्चे तो घर की वैसे भी शोभा होते हैं, तो अच्छा लगता है जब बच्चे भी साथ में बैठकर पूजा करते हैं और उनको भी हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं, सब इसी तरीके से पता भी चलते हैं। फिर हमने जोत बत्ती की और जोत बत्ती करने के बाद धूप बत्ती जलाई और माता रानी को धूप बत्ती दिखाई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि 4 बजे कथा का टाइम होता है, होली अष्टमी की कथा भी जैसे करवा चौथ की कथा होती है, तो वो भी जैसे 4 बजे पढ़ी जाती है, तो ऐसे ही हुई माता की भी कथा पढ़ी जाती है 4 बजे। तो फिर हमने कथा सुनी और कथा करी। तो माता रानी का व्रत रखने के बाद और कथा शाम को जब सुनते हैं, तो उसी के बाद हम कुछ चाय पानी ले सकते हैं। तो हमने हाथ में कथा सुनने से पहले चावल के दाने लेते हैं और फिर कथा सुनी जाती है। तो फिर मैंने कथा जो है वो सुनाई। सबने शांति से, प्यार से, प्रेम से पूर्वक बैठकर कथा को सुना और बहुत मन को अच्छा लग रहा था कथा सुन के। और बहुत ही शुभकामना निकल रही थी कि जैसे माता रानी ने उनकी सुनी कथा में, वैसे ही सभी की सुने और सबके घर में खुशहाली बनी रहे। फिर अर्घ दिया जाता है शाम को, फिर सूर्य को। तो अर्घ देने के बाद और मैं फिर मंदिर में थोड़ी देर बैठी और क्योंकि मन को अच्छा लगता है, फिर हमने ठाकुर जी के देखिए दर्शन कीजिए। ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं और माता रानी कितनी अच्छी लग रही है। तो पूरे मंदिर के दर्शन मैंने कहा आपको करा देती हूँ। तो माता रानी के दर्शन करके और पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद बायना निकाला। बायना, ये अहोई अष्टमी की पूजा जब हम कथा कर लेते हैं तो उसके बाद बायना निकाला जाता है, जो पंडित जी को दिया जाता है या किसी बड़े बूढ़े को दिया जाता है। तो ये एक रस्म होती है। और फिर बायना निकालने के बाद हमने माता रानी के सबने मिलकर प्रेम पूर्वक दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, ये है होली अष्टमी माता का पूजन और आज का व्रत की व्लॉग छोटा सा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका दिन मंगलमय हो और आप सबको, विश्व के सभी बच्चों को का भाग्य बहुत ही उज्जवल रहे। और यही मनोकामना है होली अष्टमी माता से सबके लिए। जय श्री राधे कृष्णा।